आप सबको स्वागत है मेरा इस चैनल हेल्थ एंड साइंस पर। और आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक, कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आप लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आजकल हर महिलाएं लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो वो लोग अपना प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, या तो अपना जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को प्रोलॉन्ग करने के लिए लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वो कुछ भी हो सकता है, वो मालायन हो सकते हैं या मालाडी, ब्रांड नेम से जो आता है मालायन या मालाडी। यह सब आप लोगों को गवर्नमेंट सप्लाई के दौरान भी मिलता है मालायन, जिसमें 28 टेबलेट रहता है और उसका 21 टेबलेट होता है हार्मोनल टेबलेट, और उसका 7 जो रहता है वो होता है आयरन टेबलेट। जो 21 टेबलेट खत्म होने के बाद आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टार्ट होने लगता है। तो ये खाने से आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि देखने को मिला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से लोगों में बहुत तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से आप लोगों का जो मेटाबॉलिक, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। कैसा? आप लोगों को ओबेसिटी होना स्टार्ट हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आता ही होगा, वो होता है आपका जो वजन है, शरीर का वेट है, तो वेट आपका जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका मोटापा आ जाता है शरीर में। और उसके कारण आप लोगों का तरह तरह के प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपका होता है डिसलिपिडीमिया या तो हाइपरलिपिडीमिया, जिसके कारण आपका जो लिपिड लेवल है शरीर का, वो लिपिड लेवल बढ़ जाता है। लिपिड लेवल बढ़ने के अलावा आप लोगों का क्या क्या सिम्टम्स आता है, आप लोगों का जो एचडीएल होता है, एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होने से वो हम लोगों का शरीर के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसका लेवल कम हो जाता है तो शरीर में बहुत तरह तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब आपका मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रॉब्लम हो सकता है ओसीपी के कारण। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड मतलब आपका जो हार्ट का जो कनेक्शन होता है, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो भी होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के कारण। उसके अलावा जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो कैरोटिड ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड प्रेशर आपका हार्ट को सप्लाई करता है, उस ब्लड प्रेशर में आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है और उसके कारण आप लोगों का हार्ट में कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। थ्रोम्बोसिस या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये सब तरह तरह की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार आप लोग सुनने को आता है सबको, स्ट्रोक होके ये आदमी मर गया। ये स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसके मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, तो क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आपका जो स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपका स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा आपका जो शरीर है उसका 2 ऑर्गन को इफेक्ट करता है, जैसे ब्रेस्ट मतलब आपका जो स्तन होता है उसको, या तो सर्विक्स, ये दोनों पार्ट में आपका जो कैंसर होता है, कैंसर का चांस बढ़ जाता है। बात जो यूटेरस होता है, यूटेरस और ओवेरी, इस दोनों का कैंसर का चांस कम कर देता है। जो यूटेरस होता है यार, ओवेरी होता है, इस ऑर्गन का जो काम फंक्शंस, इसका कैंसर का चांस कम कर देता है, लेकिन ब्रेस्ट और सर्विक्स का कैंसर का चांस बढ़ा देता है। उसके बाद अलग अलग तरह प्रॉब्लम आता है, जैसे आपका सिर दर्द, हेडेक या तो माइग्रेन के जैसा बीमारियां होना स्टार्ट हो जाता है। आपका ओबेसिटी बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। उसके अलावा आपका जो ब्रेस्ट होता है, स्तन होता है, उसका हेवी फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, या कभी कभी पेन होता है और टेंडरनेस आ जाता है ब्रेस्ट में। तो इसका कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन के कारण आपका जो ब्रेस्ट का टेंडरनेस होता है और फुलनेस, आपका ऐसा फील होगा कि ब्रेस्ट आपका फूला हुआ है, ऐसा कुछ
सेंस, बॉडी का सेंस आपको दिखाई देगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपको जब लॉन्ग टाइम के लिए लेंगे। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किस किस औरत को ये नहीं लेना चाहिए, या तो किस किस महिलाओं को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेना चाहिए। जिसका एज 40+ हो गया, या तो जो वोमेन्स सिगरेट स्मोकिंग करता है और उसका एज 35 से क्रॉस हो गया, उसको नहीं करना चाहिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़। उसके अलावा आपको अगर पहले से पता है, क्योंकि आपका बहुत माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हेडेक का प्रॉब्लम है, या तो आप एक हार्ट पेशेंट है, हार्ट का बीमारी के पेशेंट है, और आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या तो डायबिटीज़ है, या तो आपका इपिलेप्सी है, या तो सीजर है, तो आप लोग ये सब दवाइयाँ मत खाइए, या तो आपको ये सब से दूर रहिए, क्योंकि ये सब सेवन करने से आपका जो शरीर का प्रॉब्लम होता है वो बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही था आज का ये वीडियो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का कॉम्प्लिकेशन और कौन कौन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। यार फिर एक वीडियो में मिलेंगे दोबारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।